हमेशा से ही मैंने सोचा था कि मैं मीडिया में आऊँगी और एंकर जो है ना बनूँगी। वो अच्छी पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा सही तरीके से। सब अपने मुल्क को खा रहे हैं और तरह से सभी हम कह सकते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स हो रही बस है। सारे अपनी पोजीशन को बेटर करने में लगे आपको हुए हैं। पता है कि यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते, सिलेक्शन देखिए होते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ पे आर्मी का रोल है सारा, ठीक है। एंड एंकर्स को देखती थी, जर्नलिस्ट को देखती थी, उनको देख के मुझ में भी शौक आया कि मैं भी ऐसी फील्ड कुछ चॉइस। इमरान खान की पार्टी उसने यूथ को कब्जे में मरियम किया हुआ है। नवाज वगैरह लोगों की हुकूमत है, तो ये भी अब फ़ायदा तो सोच ही रहे हैं मुल्क अगर का। यूथ के लिए अगर कोई किसी ने कुछ किया है ना, तो किसी ने यूनिवर्स काम कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए काम नजर नहीं आ रहे, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम मैं है। ऐसा एंकर कि मैं एंकर बनूं, तो इसलिए मैंने मीडिया का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फ्यूचर इमरान खान का ही वही है। फायदेमंद हो सकती है जो मुल्क के लिए अच्छे काम करेगी। हर पार्टी की अलग अलग तारीख है। अगर तहरीक इंसाफ की देखें तो शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम या रहमान से जो हम सब की इज़्ज़तों का मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अली इजाज़ है और आज की वीडियो के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे हम बहुत से मज़ेदार सवालात पूछेंगे कि वो इस डिपार्टमेंट के अंदर कैसी आए और वो आने वाले वक्त के अंदर क्या बनना चाहते हैं और उनकी जो पाकिस्तानी सियासत है उसके मतलब वो क्या जानते हैं। आए हम उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहर है। अच्छा, व्हाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? एक्चुअली दैट वाज नॉट माय प्लान, बट लेकिन यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा है, तो हम कह सकते हैं कि इट वाज अ लकी, आई वाज लकी टू बी हियर, बट इट वाज नॉट माय प्लान। लेकिन एक्चुअली मेरा प्लान कुछ और था स्टडी का, लेकिन ये अच्छा डिपार्टमेंट है और मेरी सिस्टर यहाँ पे ज्वाइन करी थी, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ट्राई कर लेती हूँ और अल्लाह की तरफ से हो गया, तो ये अच्छा डिपार्टमेंट लगा। अच्छा, अब आप मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हैं तो अब आपकी पाकिस्तानी सियासत पे भी अच्छी खासी नज़र होगी। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 अहम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप क्या समझती हैं कि इन तीनों में से क्या फ़र्क है इन तीनों पार्टीज़ में? तीनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस सारे अपनी पोजीशन को बेटर करने में लगे हुए हैं, या किस तरह उनका कहाँ से पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरा यहाँ तक मानना है कि मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने वोट भी नहीं दिया किसी को, ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान के हक के लिए काम नहीं कर रहा, सब अपने लिए ही काम कर रहे हैं, अपने वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं फिर भी पीटीआई को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो भी ऐसे ही है, लेकिन जो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहे तो वो आगे आ सकता है, लेकिन मेरे पास कोई स्पेसिफिक चॉइस जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद औलिया। अच्छा, आप ये बताएं कि वाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? बेसिकली मैं जवाब उर्दू में देना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग जो है ना उर्दू को समझते हैं। इस वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो बलूचिस्तान में सापी है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि सापियों की भी थोड़ी बहुत कमी है। जो जर्नलिस्ट है या जो रिपोर्टर्स है उसकी कमी है। शायद हो सकता है कि मैं वहाँ पर कुछ काम करूँ अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के मसाइल को हाईलाइट कर सकूँ। तो इस वजह से मैं जर्नलिज्म स्टडीज़ में आ गया और यहाँ पर मीडिया में मैंने एडमिशन ले ली। अच्छा, आप अब मीडिया के अंदर आ चुकी हैं तो आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे भी काफ़ी अच्छी खासी निगाह होगी। तो आप इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3 अहम पॉलिटिकल पार्टियाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों पार्टीज़ के अंदर क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बेसिकली सबको समझ आती है और सबको फ़र्क नज़र आती है कि पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरह मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, तो जो भी मतलब इक़्तिदार में आते हैं आपको पता है उसका बैकग्राउंड क्या होता है, और लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं। तो इस वजह से मुझे ख़ास बिलीव नहीं है इन पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिक्स बहुत डर्टी हो चुका है। तो इस वजह से मुझे कोई ख़ास पार्टी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता पीटीआई तो थोड़ी बहुत मतलब अगर उम्मीद थी 2018 से पहले
तो जब 2018 से के पहले हमारी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ मतलब काम कर जाएगी, लेकिन जब वो आ गई और मतलब उनसे थोड़ा बहुत उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है अभी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि हमारा जो सारा पॉलिटिक्स है वो जागीरदाराना है, हमारे सारे पाकिस्तान का पॉलिटिक्स जागीरदाराना अस्सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोमल असलम। सोबिया आसिफ। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि वाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मतलब इसलिए हमने एडमिशन लिया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था मीडिया में। सो क्योंकि मीडिया में इंटरेस्ट था, बिकॉज मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, इसी वजह से मैंने मीडिया में जो है ना वो मैंने ज्वाइन किया एज आ डिग्री को मैंने। अब आप मीडिया के फील्ड के अंदर आ चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत को भी अच्छी तरह से देख रही होंगी, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3 अहम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। तो आप क्या देखती हैं कि इन तीनों में से बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कौन सी है? मुझे तो कोई भी नहीं लगती। नज़र में कोई ऐसी पार्टी? कोई भी हमारे यहाँ कोई भी जो है ना वो अच्छी पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा सही तरीके से। सब अपने मुल्क को खा रहे हैं और सभी जो है ना लोग मतलब कोई भी अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहा सही तरीके से, मुल्क को सब लूट रहे हैं, तो इसी वजह से कोई भी हमारा फेवरेट नहीं है। मुल्क के लिए कौन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ ने अभी तक जितने भी काम किए हैं उससे तो यही साबित होता है कि उन्होंने ही वो कर सकते हैं काम। जी जी। क्या नाम है आपका? ज़ियाउल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? एक्चुअली मुझे मीडिया में आने का शौक था काफ़ी अरसे से। मेरी जो आवाज़ थी, मुझे कहते थे कि दोस्त आपकी जो मीडिया पर्सन की तरह आवाज़ है या फिर न्यूज़ एंकर की तरह, तो इस तरह से मैं वॉइस ओवर भी करता था और न्यूज़ पढ़ने हुए इस तरह से मुझे लगता था कि मुझे मीडिया के फील्ड में जाना चाहिए। मेरे जो घर वाले थे वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आपको MD कैट देना चाहिए, मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। उसके लिए भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे यही लगता था कि मुझे यही फील्ड सूट करती है और मैं इसी में जाऊँ। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप क्या देखती हैं एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे कि इन तीनों पार्टियों में क्या डिफरेंट है? देखिए, जिस तरह से हम एक्चुअली मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम टोटली किसी एक पार्टी की तरफ पार्शल हो जाएं या उसी को ही सपोर्ट करते रहें। देखना पड़ता है कि कौन सी पार्टी जो है उसके कौन से पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिसकी वजह से उसको सपोर्ट किया जा सके। टोटली मतलब 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद देखी जाती है कि कौन सी पार्टी कौन सी जो उसकी है मतलब मिशन है या फिर पार्टी का जो आइडिया है, किस आइडिया को लेकर चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट वो कर रही है, ये चीज़ें देख रहे हो उसके बाद डिसाइड किया जाता है। आप किसी प्रोजेक्ट की बेस पे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटली कौन सी पार्टी जो है 100% वो एक्यूरेट है या फिर उसको कौन सा कैटेगराइज कर ले, इस तरह से नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मीरा फरीद। अच्छा, आप ये बताएं कि वाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया बिकॉज मेरा बचपन से शौक था। मैं डिफरेंट एंकर्स को देखती थी, जर्नलिस्ट को देखती थी, उनको देख के मुझ में भी शौक आया कि मैं भी ऐसी फील्ड चूज़ करूँ। अच्छा, अब आप मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी हैं, तो पाकिस्तान की जो सियासत है इस पे भी काफ़ी निगाह रखती होंगी आप। तो पाकिस्तान के अंदर 3 अहम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। तो आप क्या समझती हैं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क है इन तीनों के अंदर? कोई ख़ास फ़र्क नज़र तो नहीं आता वैसे। आपको क्या लगता है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी स्पेसिफिक एक पार्टी को तो हम बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन मैं उसको बेस्ट कहूँगी जो हमारी कंट्री के लिए सोचे। अच्छा, आप ये बता दें कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? आई थिंक PTI। क्या वजह? बिकॉज वो थोड़ा यूथ के साथ यूथ उनके साथ ज़्यादा है, इस वजह से लग रहा है, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। अच्छा, अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आप क्या देखती हैं कौन सी पार्टी जीत के आगे आ सकती है? जीत के PMLN भी जीत सकती है और PTI भी जीत सकती है, क्योंकि इन दोनों के बराबर की टक्कर चलती है ना पॉलिटिक्स में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहराम जाकिर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि वाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? यार, जो मैंने FSC में की थी, प्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उसमें मेरा ना कोई जाने का वो नहीं था, कोई कि मतलब कोई
बेनिफिट हो उसमें जाने का, घर वालों की वजह से मैं उसमें चला गया था। तो लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, जब मुझे पता लगा, मैं शुरू से ही मीडिया में आना चाहता था। तो 1 साल मैंने लास्ट टाइम पेपर दिए, तो उसके बाद जो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था ना, उसमें मैं अपीयर नहीं हो सका। तो दूसरी दफ़ा मैंने दिया, उसमें मैं अपीयर हो गया। फिर मैं इस वजह से मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मैंने जो ये करंट सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क की, इस टाइम तीनों से जितनी जो भी पार्टियां हैं ना, आपने 4-5 का नाम लिया, नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, पीपल पार्टी हो गई, इनमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं। अगर यूथ के लिए अगर कोई किसी ने कुछ किया है ना, तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अच्छा, तो आप ये बताएं कि व्हाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? असल में मुझे बचपन से शौक था मीडिया डिपार्टमेंट में आने का, इस वजह से। नहीं, क्या करना चाहती मीडिया के अंदर आगे? न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, क्या काम? मेरी फील्ड असल में पीआर एंड एडवर्टाइजमेंट है, तो उसी के आगे मतलब जो मेरी कुछ होगा आएगा तो वही चूज़ करूँगी। अच्छा, अब आप मीडिया के अंदर आ चुकी हैं, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी। तो आप क्या समझती हैं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है? मैं असल में तीनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं और ठीक है। कौन सी पार्टी मुल्क के लिए आने वाले वक्त के अंदर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? इस बारे में तो मैं कोई बात नहीं करना चाह रही, मतलब जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे वही आए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब नवाज। अच्छा सर, आप ये बताएं कि व्हाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? बेसिकली मैं लॉ करना चाहता था, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ जर्नलिस्ट को देखता था सोशल मीडिया पर, लाइक कामरान खान को, तो फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हो कि मुझे ये करना चाहिए, मीडिया में जाना चाहिए, मीडिया डेवलपमेंट। अब आप मीडिया के अंदर आ चुके हैं, तो आप क्या इस वक्त मुल्क के अंदर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी, तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों पार्टी के अंदर क्या फ़र्क है? तीनों पार्टीज के अंदर जो यानी पीपल्स पार्टी है वो तो जदीद पिछली पार्टी आ रही है, नून लीग आ रही है, वो नवाज शरीफ पार्टी सब जानते हैं, वो उनकी गवर्नमेंट उनके हाथ में अभी तो, और जो इमरान खान की पार्टी उसने यूथ को कब्जे में किया हुआ है, तो आजकल इमरान खान ही आगे जा रहे हैं, यानी सारे यूथ उसके साथ हैं। अच्छा, आने वाले वक्त के अंदर आप क्या देखते हैं, कौन सी पार्टी आएगी और मुल्क के लिए कौन सी पार्टी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? पर्सनली मेरे हिसाब से तो अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फ्यूचर इमरान खान का ही है, आगे गवर्नमेंट उनकी जो होगी, अगर वो जेल से बाहर नहीं आते तो फिर नून लीग चलेगी आगे। मुल्क के लिए कौन सी पार्टी फ़ायदेमंद होगी? मुल्क के लिए इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शीज़ा इकबाल। अच्छा, आप ये बताएं कि व्हाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? मुझे ये था कि मीडिया के बारे में जानना चाहिए कि मीडिया में क्या कुछ होता है, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में, ये फेक होता है, तो आगे पता चलेगा कि इसमें कितनी फेकनेस और कितना रियल है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या फ़र्क है? तो आपकी पसंदीदा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? मैं बताऊं पसंदीदा तो मेरी कोई भी नहीं है, अभी मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि सब पार्टियों ने काम अच्छे भी किए हुए हैं लेकिन बुरे भी किए हुए हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक बिल्कुल सही है और दूसरी बिल्कुल गलत है। आने वाले वक्त में आप क्या देख रही हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? मुझे तो लगता है कि पीटीआई की हुकूमत आनी चाहिए। वैसे मैं सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये कि आवाम को देखा जाए ना तो वो कहती है कि पीटीआई ज़्यादा सुधार ला सकती है इसमें। मुल्क के लिए कौन सी बेनिफिट साबित हो सकती है? अगर कोई मुल्क के बारे में सोचे तो सब भी हो सकती है वैसे, लेकिन कोई अपने फ़ायदे भी सोचते हैं। अब मरियम नवाज़ वगैरह लोगों की हुकूमत है तो ये भी अब फ़ायदा तो सोच ही रहे हैं मुल्क का, ये तो नहीं है कि ये नुकसान ही कर रहे हैं, अच्छे काम भी बहुत से कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कुरा नूर। अच्छा, आप ये बताएं कि वाई ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? मीडिया डिपार्टमेंट मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि एक तो मुझे ना एंकर बनने का बहुत शौक़ है, और दूसरा ये कि हमेशा से ही मैंने सोचा था कि मैं मीडिया में आऊँगी और एंकर बनूँगी और कैमरा में आऊँगी। वैसे तो थोड़ा सा शाइनेस भी होती है, लेकिन बस मेरा एंकर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो आप क्या समझती हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आएगी तो
हमारे काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो इमरान खान है वो बाकियों की निस्बत थोड़ा सा बेहतर है। नवाज शरीफ और बाकी बिलावल और इन सब की निस्बत में ना इमरान खान बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वो कामों को और वो बेसिकली ना सबसे बात है कि जो नवाज शरीफ है उसको सबसे ज़्यादा रोड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन जो इमरान खान है वो प्रॉपरली आवाम के बारे में सोचता है, और वो जिस तरह से शौकत खाना बनाया उसमें आवाम के बारे में ज़्यादा सोचा, लेकिन नवाज शरीफ इतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल में अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो कौन सी पार्टी आगे आएगी? पीटीआई, कोर्स पीटीआई। क्या वजह है इसकी? यही कि क्योंकि ना असल में सबसे ज़्यादा आवाम ने ना पीटीआई को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको ना ऐसा लगता है कि इमरान खान के अंदर जो बूस्ट है ना इस चीज़ का कि वो कर सकता है, हर काम कर सकता है, और वो आवाम को ना उसकी हर लिमिट के हिसाब से जो गरीब लोग हैं उनका भी ध्यान रखता है, और लेकिन नवाज शरीफ के अंदर ये वाली बात नहीं है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीर अहमद। अच्छा सर, आप ये बताएं व्हाई ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? मैंने मीडिया इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे बचपन से ही अखबार पढ़ने, किताबें पढ़ने और रिसर्च करने का शौक़ था, तो मैंने इसलिए फ़ैसला किया कि इस डिपार्टमेंट में जाऊंगा तो मेरे अंदर और बेहतरी आ जाएगी। हर पार्टी की अलग अलग तारीख़ है। अगर तहरीक इंसाफ की देखें तो 2011 के बाद वो एक नई यूथ के साथ उभर कर आई है, आजकल के जवानों में बहुत फेमस है। हर पार्टी ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, नवाज शरीफ की देख ले और जरदारी साहब की देख ले और भुट्टो साहब की देख ले, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई पार्टी नहीं। आजकल नौजवान जो है उससे जो खफा हैं सारों पार्टियों से, क्योंकि जो नौजवान के उम्मीदें हैं वो कोई भी पूरा नहीं कर रहा, तो इसीलिए मेरे ख्याल में मुझे तो कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती इनमें से। जो भी होते हैं पावर के अंदर आते हैं, वादे करते हैं, बाद में जब असलियत की तरफ आते हैं, पावर के अंदर आते हैं, तो फिर उस पर अमल नहीं करते, तो इसीलिए मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं सपोर्ट करूँ। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तो मीना भट्ट है। अच्छा, आप ये बताएं व्हाई यू ज्वाइन मीडिया डिपार्टमेंट? मैंने मीडिया का जो डिपार्टमेंट है वो इस वजह से ज्वाइन किया क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ रहा है एंकरिंग का, और मैं ऐसा एंकर कि मैं एंकर बनूं, तो इसलिए मैंने मीडिया का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और कुछ मुझे बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और भी मतलब मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट था, इस वजह से मैंने मीडिया को प्रायोरिटी दी और इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। अच्छा, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में 3 अहम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आप क्या समझती हैं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? जो है मतलब हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। अब जो पीपल पार्टी है वो अपनी ओपिनियन देता है, जो पीटीआई है वो अपनी ओपिनियन देता है, और हर किसी की ख्वाहिश ये होती है कि हम मतलब जैसे ही वोटिंग हो तो लोग हमें ज़्यादा वोट दें और हम मंज़िल आम पे आएँ। यही बस मीडिया में यही कुछ चल रहा है। किसी पार्टी के अंदर कोई भी नहीं है, सभी एक जैसी हैं। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जो नून लीग है उसने ये बहुत सहूलत फराहम की है कि उसने ट्रांसपोर्ट पे बड़ा काम किया है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, तो मैं उनकी इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि जो लोग हैं उनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा, वो आसानी से रोड्स की वजह से और इनकी जो मेट्रो है और इन्होंने जो स्पीडो वगैरह का अरेंज किया है उनकी वजह से लोगों को काफ़ी सहूलत है और हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है क्योंकि उनका जो किराया वगैरह वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो आप क्या देखती हैं कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? कौन सी पार्टी? देखा जाए तो जो नून लीग है वो मुल्क के लिए कुछ फिर भी कुछ कर देती है। ठीक है, वो करप्शन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो वो मुल्क को कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं पीटीआई को, लेकिन पीटीआई को प्रेफर कर रहे हैं उन्होंने बहुत महंगाई की, मुझे उनका कोई काम नज़र नहीं आया कि उन्होंने आवाम के लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा। अच्छा, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 3 अहम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, तो आप क्या समझते हैं कि इन तीनों पार्टीज़ के अंदर क्या फ़र्क है? फ़र्क अगर हम ऐसे देखें ना तो कोई नज़र नहीं आ रहा। सबको यही है कि हमें जो है ना वो कुर्सी पे बैठना है, हमें जो है ना वो पावर मिलनी चाहिए,
अगर हम वैसे देखें, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, बेसिक गोल ये होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे प्रोग्रेस करे, हमारी कंट्री के लिए बेस्ट क्या है। और जो मसला देखने में आता है वो ये होता है कि अगर पीटीआई लीड कर रही है ना, तो जो अपोजिट पार्टीज़ होंगी वो मिलके उनको जो है ना, उनका कोई भी जो पॉलिसी वो काम करेंगे ना, उन क्रिटिसिज्म बहुत करेंगे। ये नहीं करेंगे उनको, मतलब बजाय इसके कि जो वो काम कर रही है मिलके करें मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट होके आवाम को गुमराह करते हैं और आवाम को इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता, ठीक है। वो सामने जलसों में आ रहे हैं, बिरयानी खाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और वो तादाद नज़र आ रही है सबको। तो मुझे ये लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आए, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सी आई है, बस मुल्क के लिए करना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम बेस्ट को देखें तो बेस्ट के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि कोई ये बहुत अच्छा है, लेकिन करप्शन सब ही कर रहे हैं, ठीक है, सबके ऊपर ही केसेस हैं, हर पार्टी के ऊपर ही करप्शन के केसेस हैं। तो लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो हमें ये था कि जैसे आपको पता है यूथ सारी हमारी पीटीआई की तरफ थी, सारी इमरान खान की। लेकिन अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ काम कर रही हैं, नज़र आ रहे हैं उनके, जैसे अभी हाल ही में उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप का किया है, फिर ये बच्चों को जो स्कूटीज़ वगैरह दी हैं, फिर लैपटॉप वगैरह। जैसे अब हमने जैसे एफएससी की है जब, तो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये है कि मरियम नवाज़ काम कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब लॉन्ग टर्म के लिए काम नज़र नहीं आ रहे, ये शॉर्ट टर्म के लिए काम है इनके, नज़र आ रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं पता चल रहा कुछ भी। तो ये है, बाकी अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा, ये अब तक की मौजूदा सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कौन सी पार्टी आगे आएगी और कौन सी पार्टी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में ना मुझे ये लगता है कि देखें, अब हमारे यहाँ पे आर्मी का रोल है सारा, ठीक है, और इमरान खान जो है वो आपको पता है वो टू द पॉइंट बात कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीटीआई दोबारा से आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी नून लीग की तरफ है और अमेरिका भी सारा उसका भी रोल है यहाँ पे, तो वो भी अमेरिका के किस तरफ है? पीटीआई को वो नहीं लेके आना चाहता, ठीक है, और अमेरिका नहीं लेकर आना चाहता। हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जैसे वो आपने कहा था कि इमरान खान की जो थी उसके साथ बड़ी फेमस भी हुई थी, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट करेंगे। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे लगता है कि नून लीग ही आगे आएगी। मुल्क के लिए फ़ायदेमंद कौन सी पार्टी साबित हो सकती है? अगर हम मुल्क के लिए देखें ना, तो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद सबसे पहले बेसिक चीज़ ये के लिए अगर हम देखें ना, तो पहले तो ये है कि इनको मुझे लगता है कि अगर इमरान खान अगर होता, पीटीआई होती, तो ज़्यादा बेस्ट था मुल्क के लिए, क्योंकि वो अच्छा इंसान। उसकी पार्टी में मसले थे, कुछ करप्शन वगैरह के केसेस उसमें भी थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन उसकी पार्टी उस तरह की नहीं थी। मुझे पर्सनली लगता है कि इमरान खान को मौका और देना चाहिए। 5 साल बहुत कम है टाइम, इवन पूरे हुए भी नहीं है, तो उसको मौका देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।